हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 ये चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं आगे। उम्मीद है कि साथ साथ आप पढ़ रहे होंगे। अगर इसके पहले के वीडियोज आपने नहीं देखे हैं चैप्टर 1 और 2, तो प्लेलिस्ट में क्लास 6 एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप इसके पहले के वीडियोज देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में, यानी कि एक जो मटेरियल है उसको अगर किसी और चीज में मिक्स हो जाए तो उसके अलग करने के प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला प्रोसेस हमारा है, जैसे इसमें हैंड पिकिंग था, है ना, और भी कई थे। इसी में अगला थ्रेसिंग था। सीविंग अगला प्रोसेस है आपका, जिसको कहते हैं हम लोग चालन। जैसे आटा गूंथने से पहले आप आटे को क्या करते हैं, उसमें अगर कुछ डस्ट है या कुछ भी है तो उसको चालते हैं। वही प्रोसेस ये है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश फॉर फ्लोर। हम लोग आटा गूंथने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तैयार करना चाहते हैं, तो उसके पहले उसको क्या करते हैं, हम लोग चालते हैं, है ना, उसके डस्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसमें उपस्थित चोकर को या अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। फिर हम क्या करते हैं, वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। इसके लिए हम चालनी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम छन्नी भी करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और उसमें हम लोग आटा डालते हैं। जैसे ये देखिए चलनी है, चालने वाले बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, आटा को डाल रहे हैं और इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे लेफ्ट राइट, तो उसमें से डस्ट जो है वो ऊपर रह जाएगा, ये जो चोकर है, और बाकी जो आटा का छोटा छोटा पार्टिकल है उसके अंदर से जाली से नीचे आ जाएगा। Sieving allows the fine flour particle to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. वो रह जाएगा ऊपर ही, बड़ा वाला और छोटा वाला पार्ट उससे अंदर आ जाएगा। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. जब आप गेहूं देते हैं पीसने के लिए, जहां पे फ्लोर मिल होता है, आटा चक्की वाला, उसमें भी क्या करता है, वो पहले इसी तरीके से उसमें से जो पत्थर है, कंकर है, उसको बाहर चाल के हटा लेता है और फिर उसको पीसता है गेहूं को। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पॉर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। ठीक है, द sieving removes pieces of stone stalk husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. इतना आप प्रोसेस पहले आपने किया, थ्रेसिंग किया, विनोइंग किया, इसके बाद भी अगर कुछ दाने रह गए तो उस समय हटा लिए जाते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर sieve being used at construction sites. अलग अलग प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि जब घर बनता है तो उसके समय जो आप बालू देखते हैं, उसको चालने के लिए भी यहाँ पे इसमें क्या है, जाली लगा होता है, और इस पे ये छोटे छोटे बालू रखते हैं, उसमें से जो छोटे जो बड़े बड़े अगर पत्थर के टुकड़े हैं वो रख देते हैं, तो वो ऊपर रह जाता है, और बाकी जो फाइन पार्टिकल का जो ये है बालू जो आपका आता है वो नीचे चला आता है। सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। रेत से आपको ये छोटे छोटे टुकड़े के जो पत्थर होते हैं उसको अलग करने के लिए ये यूज किया जाता है। अब एक एक्टिविटी हम लोग देखेंगे। देखिए, ब्रिंग अ sieve एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। कुछ आटा ले लीजिए और एक क्या करिए, छन्नी को ले आइए। sieve फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज। अब उसको चलाइए खुद से इस तरीके से, और आटे को उसमें डाल के चलाना है उसको। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विथ फ्लोर। अब चॉक के पाउडर को क्या करना है, आटे के साथ मिक्स कर लेना है। ठीक है, कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर चॉक बाय सेविंग। अब हम कह रहा है कि उसको हम अलग कर सकते हैं क्या, चॉक का पाउडर और जो आटा हमने किया है उसको अलग कर सकते हैं। सेविंग इज यूज्ड व्हेन, तो इसका जवाब है नहीं हो पाएगा। व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, कि जब आप सेविंग का यानी कि छन्नी के द्वारा आप तभी उसको अलग कर पाएंगे जब जो कंपोनेंट है, जो उसमें मिला हुआ साइज है, उसमें से कोई भी का साइज जो है वो एक का बड़ा दूसरे का छोटा रहेगा। सिमिलर साइज वाले अगर रहेंगे तो वो अलग नहीं हो पाएंगे। बात समझ रहे हैं, दोनों अगर पाउडर के फॉर्म में है तो अलग नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर अगला प्रोसेस हम आगे आते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये भी है, चीजों को अलग करने के लिए ये सब विधियां भी हैं। सेडिमेंटेशन अवसादन, डिकेंटेशन निस्तारण, और फिल्ट्रेशन निस्यंदन। ठीक है, ये टर्म है,
हिंदी में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले इंग्लिश समझ लीजिए। सेडिमेंटेशन का अवसादन हो गया, डिकैंटेशन निस्तारण, और फिल्ट्रेशन निस्यंदन। Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग विनोइंग जो है हवा के माध्यम से जो हमने अलग किया या हाथ से चुनने के माध्यम से हम अलग नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। कभी कभी देखिए अब छोटे छोटे एकदम महीन बारीक जो है वो कण हो जा रहते हैं, मिट्टी का रह गया या छोटा ये धूल कंकर है, धूल अगर है वो अगर आपके फाइन पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल अगर मिक्स हैं आपके खाने में या जैसे राइस में है, ठीक है, या दाल आप बनाते हैं उसमें अगर छोटा मिट्टी का कुछ कण आ गया है, उसको कैसे अलग करेंगे? हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर कुकिंग? तो खाना बनाने से पहले क्या करते हैं? राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। इनको तो हम धो लेते हैं अच्छे से 2-4 बार 5 बार ऐसे करके, जब तक इम्प्योरिटीज लगे कि आपको साफ नहीं हो गया हो उसको धुल लेते हैं। वेन यू एड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जब आप उसमें पानी मिलाते हैं तो जो धूल कण के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, और ये पानी के साथ मिलके ये जो पदार्थ हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो वो बाहर चले जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? राइस और डस्ट। अब कह रहा है कि नीचे जो है वो कौन आएगा? चावल आएगा या डस्ट आएगा? फिर कह रहा है वाई हैव यू सीन द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट डर्टी वाटर। इसलिए आपने क्या किया, उसको टेढ़ा करके पानी को बाहर निकाल दिया। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। अब देखिए अवसादन का प्रोसेस क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, कि जब हम किसी चीज में पानी मिलाएं, ठीक है, और उसके बाद वो जो भारी वाला पार्टिकल है वो जब नीचे आ जाए, नीचे आके बैठ जाए, और हल्का वाला पार्टिकल क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। यानी भारी वाले पार्टिकल पानी मिलाने के साथ वो जब नीचे बैठ जाए, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। When the heavier component in a mixture settles down after water is added to it, the process is called sedimentation। ठीक है, अवसादन इसी को कहते हैं कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली पर में बैठ जाने के प्रक्रम को साधन कहते हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। अब देखिए जब पानी के साथ, जैसे डस्ट के साथ आपने पानी को भी बाहर कर दिया, उसको क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड फ्यू मोर एग्जांपल्स सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर फ्रॉम टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। अब हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं जो दो लिक्विड हो, है ना, दो तरल के मिश्रण को भी अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और जो कि दोनों आपस में मिक्स ना होते हो उसके लिए। ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। पानी और तेल के मिश्रण को भी आप अलग कर सकते हैं इस तरीके से। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। अब मान लीजिए पानी में तेल घुला हुआ है, तो उसको क्या करिए, कुछ देर तक चुपचाप छोड़ दीजिए उसको, तो आपको दो लेयर नजर आएगा। तेल का लेयर जो हल्का वाला ऊपर आ जाएगा, पानी का लेयर नीचे दिखेगा। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स टॉप लेयर कैन बी देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप ऊपर वाले लेयर को डिकेंटेशन प्रोसेस से हटा सकते हैं। ठीक है, लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मान लीजिए सॉलिड और लिक्विड मिला हुआ है, दो तरह के। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, वुड यू लाइक टू रिमूव टी लीव्स? अब कैसे आप चाय में से चाय पत्ती को कैसे हटाते हैं? ठीक है, यूजुअली वी यूज अ स्टेनर टू रिमूव टी। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स लिटिल। अगर आपके पास क्या है कि वो छन्ना है, छन्नी में भी आप उसको छान सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन प्रोसेस आप कर सकते हैं, जो चावल आप धुलने के क्रम में जो आप कर रहे थे। इट हेल्प लिटिल, इससे भी मदद मिल जाएगी। अगर कहीं पे छन्नी नहीं है, चाय पीनी है आपको, तो चाय पत्ती को कैसे करेंगे? बट डू यू स्टिल गेट फ्यू लेयर्स इन टी? नाउ pour द टी थ्रू अ, आप इस प्रोसेस को स्ट्रेनर डिड ऑल द टीज रिमेन्स इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए अब आप इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं कि कुछ देर चाय को आप छोड़ सकते हैं। फिर क्या होगा कि जो उसका चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल है, और उसका चाय को आप अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जो मान लीजिए सॉइल है, पानी और मिट्टी के का घोल आपने तैयार किया। ठीक है, कोई गंदा पानी मान लीजिए, उसमें मिट्टी भी है पानी भी है,
तो अब क्या कर सकते हैं हम, पहले कुछ देर तक छोड़ देंगे उसको चुपचाप बिना हिलाए डुलाए। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर का जो मिट्टी है या रेत है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर आपको साफ पानी एकदम दिखने लगेगा। फिर जो ऊपर का लेयर है पानी का, उसको आप क्या करिए, दूसरे बर्तन में आप डाल लीजिए, और यहाँ जो नीचे का ये रह जाएगा गंदगी, फिर भी अगर कुछ आ गया तो इसके बाद एक प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन का, हम फिल्टर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी, चाय में से आप निकालते हैं ना, उसको अलग से करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। जब किसी चीज को उससे अलग कर लेना, फिल्टर कर लेना, छन्नी से हम अलग कर लिया जैसे। अब बताइए कौन बढ़िया है, डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन बढ़िया था चाय के लिए? तो फिल्ट्रेशन ज्यादा बेटर। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। हम लोग जो पानी पीते हैं उसका उदाहरण लेते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हमें हर समय सभी जगह साफ पानी मिलता है पीने को? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, कभी कभी होता है नल के थ्रू अगर सप्लाई का पानी आ रहा है तो कभी कीचड़ वाला पानी आ जाएगा, थोड़ा सा गंदा पानी अगर आपके यहाँ आ जाता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स ऑल्सो भी मडी। अब या नदी तालाब के आसपास है तो उसका भी पानी क्या होता है, मडी होता है, कीचड़ से कीचड़ युक्त होता है, उसमें भी मिट्टी के अंश रहते हैं। स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद जो है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम ऑफ द मेथड सेपरेशन टू रिमूवल इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब हम किसी भी एक मेथड को यूज करके इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं उसको अलग करने के लिए। ठीक है, एक एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। एक गंदा पानी जो है, जो भी जहां से है गंदा पानी इकट्ठा करिए पॉन्ड या रिवर से। इट्स नाउ अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर। अगर नहीं होगा तो एक ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी में मिट्टी को डालिए। लेट इट स्टैंड फॉर एन आवर, आधे घंटे के लिए उसको छोड़ देना, एक घंटे के लिए उसको रहने देना, आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट द ऑब्जर्वेशन, नोट योर ऑब्जर्वेशन। पानी को छोड़ना है बिना हिलाए डुलाए, उसके बाद उसको देखना है आपने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आप उसमें से। उसके बाद है, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम, क्या जो है कुछ मिट्टी का अंश नीचे बैठ गया है? बिल्कुल बैठेगा। क्यों बैठा? व्हाट विल कॉल दिस प्रोसेस, इसको आपने क्या, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो भाई हम सेडिमेंटेशन कहेंगे इसको। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, यही वाला प्रोसेस जो आपको बताया गया कि थोड़ा सा उसको ग्लास को टेढ़ा करिए और उसमें से क्या करिए, पानी जो है ऊपर का उसको आप दूसरे ग्लास में ले लीजिए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो ये प्रोसेस डिकेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी, अगर वो जो नया ग्लास में जो पानी आपने डाला है ये वाले में फिर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो उसके बाद करिए दूसरा नया तरीका, फिल्ट्रेशन का उपयोग कर लीजिए कि पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़ा जो है वो रखिए वहां पे, क्लॉथ के ऊपर से छोटे छोटे उसमें छेद करिए, और या तो उसमें पहले से भी रहेंगे विन थ्रेड्स, दिस पोर्स इन क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर, और इससे पानी को गुजारने के बाद वो पानी है बहुत हद तक साफ हो जाएगा। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉल पोर्स, और छोटे वाले किसी भी कपड़े या किसी चीज से हम उसको साफ कर मतलब फिल्टर कर सकते हैं। दैट हैज वेरी फाइन पोर्स, एकदम छोटे छोटे छेद हो उससे हम कर सकते हैं, या फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म इज अ कोन इज फिक्स्ड इनटू अ फनेल, इसमें से आप यूज कर सकते हैं फिल्टर पेपर लगा के ऐसे, और यहाँ से सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर दैट वी पास, इसको आप फिल्टर से इसमें पानी डालेंगे फिर साफ हो जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट सीड्स एंड, जब आप कभी ये अनार वगैरह का जूस पीने जाते होंगे या मौसमी का, तो उसको ऐसे ही छान के आपको दिया जाता है ताकि उसके सीड्स को सेपरेट कर लिया जाए या छिलके से। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, या गन्ने का जूस भी जब आप पीते होंगे तो उसको भी ऐसे ही करके देगा। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, पनीर बनाने के क्रम में भी जब घर में इसका इस्तेमाल होता है। You might have seen the for making paneer, few drops of lemon juice are added to the milk as it boils. जैसे ही क्या है दूध बॉयल होने लगता है तो पनीर बनाने के लिए उसमें कुछ नींबू की बूंदे डाली जाती है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, इससे क्या बन जाएगा, कुछ पनीर और उसमें और भी दूध के जो अंश है वो रहेंगे। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्टीनर, और उसके बाद जो है उसको छान लिया जाता है किसी कपड़े में बांध के, उसका पानी निकाल दिया जाता है उसमें से, और फिर पनीर जो है आपको वो मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रोसेस है इवेपोरेशन का, इसको हम लोग
कल के वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाष्पन, इवेपोरेशन। ये भी आपका क्या है, सेपरेशन का भी एक मेथड है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रही हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी इन वीडियोस के माध्यम से। आप अपने से भी इसको सेल्फ स्टडी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।